सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नो मोर। तो आज का हमारा कहानी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसने अपनी पूरी लाइफ लोगों के भलाई के लिए बिता दी। एक समाज सुधारक भी रहे। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नन अदर बट हमारा नेल्सन मंडेला। हाँ बच्चे, आज हमारा चैप्टर होने वाला है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो चलिए कहानी को पूरा शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड शायद इसको छोटा या थोड़ा कहना गलत होगा, बट क्या कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है दिस आर सो इम्पोर्टेंट। सो एक एक करके पढ़ते हैं। Nelson Mandela, Long Walk to Freedom is an autobiography. The chapter describes Mandela's inauguration as the first black president of South Africa, journey to democracy and the struggle faced by the black people during apartheid. ओके यहाँ पे क्या कहा गया है, जो ये कहानी है हमारा इस चैप्टर, ये जो चैप्टर नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। एंड ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद का अपना कहानी जिसने खुद से लिखा हो, ठीक है। द चैप्टर डिस्क्राइब मंडेलास इनोग्रेशन, मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ये चैप्टर मंडेला का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का वो जब बना तब उस दिन उसका जो इनोग्रेशन हुआ। एंड देन उन लोगों ने जो जो तकलीफ़ें उठाए डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में और अपार्थाइड सिस्टम से उन लोगों को निकालने में। एंड व्हाट इज़ अपार्थाइड हियर, मतलब डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द कलर। ओके, अपार्थाइड मतलब लोगों के रंगों को देखकर उसको अछूत या छूत, ये सब जो अनटचेबिलिटी एंड ऑल डिस्क्रिमिनेशन ये सब होता है, इसको अपार्थाइड कहते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कुछ है यहाँ पे। और सबसे पहले क्या है यहाँ पे, मंडेला स्पेंड 30 years इन प्रिजन, ठीक है। वो देखो ये लोग समाज सुधारक है और ये ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स लोग बहुत बार जेल जाते हैं। और देखो उन लोग को ये लोग ब्रिटिशर्स या जो पावर में होते हैं वो लोग उनको क्या करते हैं, जेल में घुसा देते हैं, ठीक है। और बाद में फिर निकाल भी देते हैं कुछ को, तो कुछ को पता नहीं क्या होता है उन लोगों के साथ। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मंडेला जो है वो 30 years प्रिजन में रहा। एंड देन सेकंड यहाँ पे क्या कहा गया है, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन साउथ अफ्रीका वाज हेल्ड इन 1994। तो 1994 में सबसे पहला जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका में वो हुआ था। एंड ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वन 252 सीट्स आउट ऑफ 400, जो कि क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मंडेला का ही ग्रुप था। और उन लोगों ने क्या किया, 400 आउट ऑफ 400 सीट्स उनको सीट्स मिला 252। इट मीन्स वो लोग जीते उस साल एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद मंडेला एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना। नेक्स्ट, इनोग्रेशन टुक प्लेस इन 10 मई 1994। मतलब ये जो इनोग्रेशन था ये किस दिन हुआ था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मई 1994, ये याद रखना। इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, कहाँ हुआ था ये, यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, ठीक है। सो लेट्स मूव्स टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पे कहानी किस तरह स्टार्ट होता है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मतलब कि 10th मई में जिस दिन इनोग्रेशन का सेरेमनी चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, उस दिन बहुत सारे लीडर्स लोग आए और बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स लोग आए और उनके साथ उनको बधाई दिया, रेस्पेक्ट मिल रहा था मंडेला को। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये इनोग्रेशन क्या था कि वहाँ पे साउथ अफ्रीकन सॉइल में, आई मीन इतना लोग भर्ती होना, इतना इंटरनेशनल लीडर्स लोग एक साथ आना, ये पहली बार था। नेक्स्ट क्या कहा गया है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। इट मीन्स ये जो सेरेमनी था ये कहाँ हो रहा था, सैंडस्टोन एम्पीथिएटर में, ठीक है। अब सैंडस्टोन एम्पीथिएटर क्या होता है, यहाँ पे आप
यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा स्टेडियम टाइप का लोगों का बैठने का जगह, और नीचे पे इस एरिया में जो भी फंक्शन या प्रोग्राम होना या फिर इस एरिया में कुछ स्पीच देना, इस जगह को क्या कहते हैं हम? एम्पी थिएटर। और ये एम्पी थिएटर कहाँ पे था? प्रिटोरिया में। ओके, याद रखना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। फॉर decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखो बच्चे, यहाँ पे ना एक वर्ड यूज़ किया गया है, साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सालों पहले से ही इस एरिया में, इस इलाकों में क्या हो रहा है कि वाइट का जो रूल्स है, सफ़ेद लोगों का यानी कि गोरे लोगों का रूल चल रहा था। और इसी जगह में आज क्या होता है कि हमारा नेल्सन मंडेला, उसके हाथ में पावर आ जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है। एंड साइड ऑफ रेनबो गैदरिंग मतलब बहुत सारे लोग कोई भी रंग का बिना भेदभाव के यहाँ पे रूल कर सकता है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है अब। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारा, तब वो किसके साथ आया था? जेनानी, अपना डॉटर के साथ। ठीक है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मतलब सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड देन थाबो मैकेबी वॉज शोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और थाबो मैकेबी जो है उसको क्या बनाया गया? उसको फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। ओके, तो हम अभी मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पेजेस में। ओके, यहाँ तक आते आते क्या होता है कि हमारा जो नेल्सन मंडेला है वो अब पोडियम में उठ के स्टेज में अपना स्पीच देना स्टार्ट करता है। और स्पीच में वो क्या क्या बोलता है? तो बच्चे देखो, पूरा उसका जो स्पीच है, जो भी हमारे नेल्सन मंडेला ने दिया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सो मैंने यहाँ पे रखा है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसने क्या कहा अपने स्पीच में? Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. यहाँ पे ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी का मतलब क्या होता है? ये कि पहले तो देखो, बहुत साल से वो लोग कैद में है, किसी के कंट्रोल में है। वाइट पीपल लोगों ने उन लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, तो इन सब से उनको फ्रीडम मिलना, लिबर्टी मिलना। सो दैट्स द थिंग। यहाँ पे उसने कहा गया कि कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट कहा क्या क्या कहा गया यहाँ पे? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यहाँ पे जो वर्ड है, फ्रेज है आपके लिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब वो सब एक्सपीरियंस जो उन लोगों ने झेला, जो कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ज़रूरी नहीं था, ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी के ऊपर हम अपना पावर दिखाए, अपना राज करें। ठीक है, लेकिन उन वाइट पीपल लोगों ने उनके ऊपर किया। एंड इसी चीज़ को नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे क्या कहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बहुत साल तक चला। ये सब यू नो जो रूल्स करना, किसी के ऊपर राज करना, ये सब उनके वहाँ पे बहुत साल तक चला। एंड फाइनली अब उनके जो सोसाइटी है वो फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहा गया है? वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन। मतलब वो सभी इंटरनेशनल गेस्ट, सभी इंटरनेशनल लीडर जो वहाँ पे प्रेजेंट थे इनॉग्रेशन के दिन, उन सबको वो थैंक यू बोलता है कि आप सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए, थैंक यू एंड ऑल। अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। ओके, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। तो इसने कहा अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस। यहाँ पे अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस का मतलब सच्चाई का जीत हुआ। ठीक है, अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस मतलब सच्चाई का जीत हुआ यहाँ पे। अब सच्चाई का जीत मतलब ब्लैक पीपल जो लोग थे, जो कि वाइट पीपल ने बहुत सताया था उन लोग के ऊपर, तो वो अब आज़ाद थे और उनके पास अब कुछ पावर्स आ चुके हैं जिनको वो सही तरीके से यूज़ करेगा। और कहता है वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। मतलब वो कह रहा है कि आगे चल के हमारा जो सरकार है ये सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए क्या क्या करेगा। उसने कहा कि
बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी गरीबी हटाएगा, डिप्रीविएशन सफरिंग जेंडर एंड अदर बी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब यहाँ पे क्या है कि ये वादा कर रहे हैं ये लोग कि हमारा जो सिटीजन्स का पॉवर्टी है, डिप्रीविएशन, एक दूसरे को दबाना वगैरह, और सफरिंग्स या जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के ऊपर हो या फिर लड़का हो तुम लड़की हो, जेंडर बायसनेस, स्टेरियोटाइप या फिर पर्दा सिस्टम, इन सब चीज़ों से वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को हटा देगा। ठीक है, जितना भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम है इन सबको भी हटाएगा, ये इनका एम है। आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि उन लोगों ने क्या क्या वादा किया था अपनी स्पीच में। ठीक है, मंडेला ने क्या क्या वादा किया था। तो ये आपका आंसर है कि वो जब सरकार बनाएगा तब सरकार बनने के बाद उनका सरकार लोगों का पॉवर्टी हटाएगा, डिप्रीविएशन हटाएगा, सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन इन सबको हटाएगा। ठीक है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो उसने कहा कि जो ये नया सूरज उगा है ये कभी डूबना नहीं चाहिए और ये हमेशा चमकते रहना चाहिए। सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अ ग्लोरियस अचीवमेंट का मतलब हुआ कि उन लोगों को फ्रीडम मिला है, नया फ्रीडम मिला है, तो ये इसको उस चीज़ को उसने कहा ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर से रिलेटेड। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एंड आई होप जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में आपने उसको समझा होगा। एंड फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल नो मोर को। बाय।